थी जो आकुति, अब ध्यान से सुनना है, आकुति के यहां भगवान ही यज्ञ रूप में पैदा भये। अच्छा, महाराज मनु की जितनी बिटियां थी सबके यहां भगवान पैदा हुए, और 2 बेटे हैं, उत्तानपाद, प्रियव्रत, दोनों के यहां भक्त पैदा हुए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, दोनों के यहां भक्त पैदा भये। बिटिया के यहां भगवान पैदा भये, बेटों के यहां भक्त पैदा भये। जो आकुति थी उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म में हुआ, और जो बिटिया पैदा भई आकुति के यहां उसको पुनः कौन ले लिया? महाराज मनु ने, और यज्ञ नारायण के साथ ब्याह कर दिया। उसका नाम था दक्षिणा। इसीलिए जब कोई यज्ञ करते हैं तो दक्षिणा देने का विधान इसीलिए है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यदि पति को पत्नी ना ब्याही जाए, स्त्री ना दिया जाए किसी पुरुष को, तो वह पुरुष अधूरा माना जाता है। गृहस्थ जीवन में किसी का विवाह ना हो तो पुरुष पूर्ण नहीं माना जाता, और चाहे वो कन्या हो चाहे पुरुष हो। इसलिए जब भी यज्ञ में सम्मिलित हों, चाहे वह हम कर रहे हो चाहे कोई दूसरा कर रहा हो, पर हम यदि यज्ञ में पहुंचे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ यज्ञ में दक्षिणा का अंश समर्पित करना चाहिए, नियम है। क्यों? क्योंकि भगवान यज्ञ के पत्नी का नाम दक्षिणा है। दक्षिणा के साथ ब्याह कर दिया गया। उनके यहां 12 पुत्र हुए। अच्छा, जब भगवान यज्ञ और दक्षिणा दी जाती है, होता क्या है? तोष उत्पन्न होता है, संतोष उत्पन्न होता है, प्रदोष उत्पन्न होता है, कल्याण, भद्र जिसको कहते हैं, शांति, ऐसे 12 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। मामा जी देखिए, थोड़ा सीटी जो मार रहा है ना, इसको सुधारिए। ऐसे 12 पुत्रों की उत्पत्ति होती है। इसलिए सदक्षिणया यज्ञम करो, दक्षिणा के सहित यज्ञ का विधान निरूपित किया गया। एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक जीव के जीवन में यज्ञ चलता रहता है निरंतर। यदि यज्ञ कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो उसका कर्म अधूरा हो जाएगा। यज्ञ कैसे? आप किसान अनाज पैदा करता है तो वह भी यज्ञ करता है। यज्ञ में क्या प्रयोग होता है? शाकल्य, जिससे अपन क्या करते हैं? हवन करते हैं। यज्ञ कुंड, यज्ञ वेदी, जिसमें हवन किया जाता है। अग्नि, शाकल्य को बीज कहते हैं। किसान जब यज्ञ करता तो कैसे करता है? तो कहते हैं वह जो वेदी है वह भूमि है, भूमि को वेदी बना लेता है। जो हल चलाता वही श्रुआ है, जो अनाज बोता है वही शाकल्य है, और जो खुद लगता है वह यजमान है। फिर शाकल्य को उसने बो दिया, फल के रूप में क्या मिला? जो अनाज बोता है वह जमता है, और जब पकता है तो वह फल के रूप में मिलता है। थोड़ा साउंड, अपनी आवाज कम करना। वह यज्ञ के रूप में, फल के रूप में मिलता है। अनाज पक करके घर आया, फिर उसको चूल्हे में बनाना है, भोजन बनाना है ना, वह भी यज्ञ है। क्या? तो कहते हैं उसको पीसते हैं। गेहूं आया, गेहूं को पीसे और उसमें जल मिलाए। जल ही घी है। क्या है? जल ही घी है। और जो आटा हमने गूंथा वही शाकल्य बन गया। जो अग्नि हमने जलाई वही अग्नि नारायण बन गए। और हम वही जो भोजन पकाते वह यज्ञ हो गया। और उसमें हम क्या करते हैं? भोजन पकाते हैं, वही शाकल्य है। वही आहुतियां हैं जो हम रोटी बेल बेल करके तवे में डालते जाते हैं। पका और पक करके हमारे थाली तक पहुंचा, वही फल है। उसको हमने भोजन किया। अब जब भोजन कर रहे हैं वह भी यज्ञ है। कोई भी कर्म करें सब यज्ञ है। और जब इस भावना से हम कर्म करते हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो क्या होता है? हम अनाज व्यर्थ में नहीं फेंकते। हम गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, तपते हैं, यजमान बनते हैं, और हमारे जो हाथ हैं वही श्रुआ हैं। हम इन हाथों से, पैरों से हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं। जो धन कमा करके लाते हैं वही क्या है? वही शाकल्य है। जो धन कमा के लाते हैं वो शाकल्य है। परिवार ही यज्ञ भूमि है।
और उस परिवार में जो हम खर्च करते हैं वही हवन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं। परिवार को चलाना भी यज्ञ है। प्रत्येक संसार में कर्म यज्ञ है, और जब यज्ञ मान करके हम कर्म करते हैं वह यज्ञ नारायण तक पहुंचाता है, वह कर्म नारायण तक पहुंचाता है। इसलिए इस किसी भी कर्म को क्या मान करके करना है? यज्ञ मान करके करना चाहिए। और यदि प्रत्येक कर्म यज्ञ मान करके किया जाए तो वह हमें नारायण से मिला देगा, और यदि कर्तव्य को यज्ञ नहीं माना गया तो वह हमें बंधन में डाल देगा, वह हमें नरक पहुंचा देगा। इसलिए भगवान यज्ञ रूप में जन्म लेते हैं। फिर